नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। गए सोमवार जिस चीज़ की विपक्ष लगातार मांग कर रहा था संसद में, यानी महंगाई पर चर्चा कराए जाने की, वो चर्चा हुई। सरकार ने उसको स्वीकार किया और उस पर चर्चा कराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पर जवाब दिया। महंगाई को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी दलीलें पेश की। उनके हिसाब से उन जब दलीलों और उनके दावों के साथ साथ जो उनके उदाहरण और आंकड़े थे, उन सबको जब आप सुनेंगे तो उससे ये लगता है कि महंगाई देश में बिल्कुल काबू में है। ऐसे कोई हालात नहीं है जिनको महंगाई से लोगों को जूझते हुए कहा जाए। इस तरीके के कोई हालात फिलहाल सरकार के हिसाब से देश में नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में महंगाई काबू में है? अपने जो चर्चा हुई, जो दलीलें दी गई एक दूसरे से, उसमें निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से जवाब की शुरुआत की, जो कुछ निर्मला सीतारमण ने कहा, पहले जरा उसकी एक झलक देख लीजिए। धन्यवाद स्पीकर सर। About 30 respected members have spoken on the price rise related discussion. मैं उन सबको आभार कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे विषय में विस्तार से उनके मन के भावनाओं को व्यक्त किए हैं। But let me, without undermining some of the points that many members have said, I find it was more a discussion on the political angles of price rise rather than actually data-driven concerns about price. इसीलिए मेरा जवाब भी थोड़ा politically मैं देने की कोशिश कर रहे हैं सर। इसीलिए किसी मेंबर को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, एट द सेम टाइम जवाब सुन करके ये क्या है, राजनीतिक भाषण दे रही हो। राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा, ठीक है जी। निर्मला सीतारमण जब जवाब देने के लिए उठी तो उन्होंने उठते के साथ ही कहा कि विपक्ष जो है, महंगाई के बारे में जो विपक्ष ने बातें कही उसमें ज़्यादातर बातें पॉलिटिकल थी। उनके कहने का सीधा मतलब ये था कि विपक्ष महंगाई पर राजनीति कर रहा है, इसलिए वो भी इसका जवाब जो है वो पॉलिटिकल ही देंगी, यानी कि पॉलिटिकल ही जवाब वो भी देंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कह डाला कि राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा, यानी विपक्ष चाहे न चाहे, हम आप चाहे न चाहें, वित्त मंत्री जो कह रही हैं वो आपको सुनना ही है। अब जरा इस चिट्ठी पर भी गौर कर लीजिए। ये जो आपके स्क्रीन पर चिट्ठी दिखाई दे रही है, ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के कन्नौज की पहली कक्षा में पढ़ने वाली 6 साल की कृति दुबे ने प्रधानमंत्री को लिखी है। प्रधानमंत्री को लिखी हुई इस चिट्ठी में कृति दुबे ने जो बात कही है वो अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही ये आपको चिंता में डाल देगी। कृति दुबे ने अपनी चिट्ठी में ये बात लिखी है कि मोदी जी ने देश में महंगाई बढ़ा दी है, उसके पेंसिल रबड़ का दाम बढ़ गया है, साथ ही साथ मैगी के छोटे पैकेट का दाम भी बढ़ गया है। उसे मैगी का पैकेट दुकानदार ने केवल इसलिए नहीं दिया कि उसके पास 5 रुपये थे और अब ये मैगी का पैकेट 7 रुपये का हो गया है। वहीं पेंसिल और रबड़ की महंगाई के चलते उसको मार खानी पड़ती है। उस पेंसिल रबड़ की जब वो मांग करती है तो उसकी माँ उसको मारती हैं और दूसरे बच्चे पेंसिल चुरा लेते हैं। इस तरीके की चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम कृति दुबे ने लिखी है। बालपन की ये चिट्ठी अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर ये वर्तमान हालात को बताएगी, और वर्तमान हालात अगर इसके हिसाब से देखे जाएं तो आपको चिंतित होना चाहिए। सरकार के जो दावे हैं उन दावों को आप कितना माने, कितना सही माने, कितना गलत माने, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये जो तमाम महंगाई के आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके की जो बातें हो रही हैं, उसमें जो निर्मला सीतारमण जी ने, जो वित्त मंत्री जी ने जो दलीलें दी लोकसभा में, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जो महंगाई का आंकड़ा है वो तमाम मुसीबतों को झेलते हुए भी देश में 7% से नीचे रखने में सरकार कामयाब हुई है।
यानी जिस महंगाई की बात की जा रही है वो 7% से नीचे रखने के लिए सरकार ने उसके लिए भरपूर प्रयास किया और सरकार अपने प्रयासों में सफल होती दिख रही है। साथ ही साथ उन्होंने याद भी दिलाया कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस दौरान पूरे 22 महीने महंगाई का आंकड़ा 9% पर रहा था। इतना ही नहीं, 9 महीने का समय ऐसा भी रहा जब महंगाई का आंकड़ा उस दौरान 10% से ऊपर रहा, तब ये हो हल्ला नहीं हुआ। 2020 में जब कोरोना का समय आया तो न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया में उद्योग से लेकर के और जनजीवन तक ठप हुआ। उस दौरान हर तरीके से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। जो इस सब के बावजूद भी अब जिस मंदी की बात कही जा रही है दुनिया में के साथ साथ भारत में भी जिस आर्थिक मंदी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी उसको वित्त मंत्री ने पूरी तरीके से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो है उससे किसी भी तरीके की आर्थिक मंदी से उन्होंने इनकार करते हुए या उसकी संभावनाओं से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो बेबुनियाद है। अगर वित्त मंत्री के ये सारे दावे सही हैं और ये जो संभावनाएं जताई जा रही हैं तमाम तरीके के कि अर्थव्यवस्था की बदहाली और महंगाई और जो आगे आने वाले समय में के लिए अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति की जो आकलन किए जा रहे हैं, यदि वित्त मंत्री के सारे दावे सच हैं तो फिर इस तरीके की किसी भी डर से आपको रूबरू होने की ज़रूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने बोलते हुए खुदरा महंगाई की बात की। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई की जो स्थिति है वो 7% से नीचे का उनके हिसाब से, वित्त मंत्री के हिसाब से दावा है कि 7% से नीचे है खुदरा महंगाई। हालांकि अगर हम पिछले 3 महीनों के आंकड़े देखें तो लगातार खुदरा महंगाई की जो दर है वो 7% से ऊपर चल रही है। इतना ही नहीं, जो थोक की महंगाई है उसका हाल भी बुरा है। वित्त मंत्री ने अपने दावों के समर्थन में अमेरिका का उदाहरण दिया। उनके हिसाब से अमेरिका की जो महंगाई है वो 9% से ऊपर है, जबकि भारत में ये मात्र 7% है। इतना ही नहीं, 10 साल पहले क्या जिक्र भी करना वो नहीं भूली जब पिछली सरकार थी। 10 साल पहले जब पिछली सरकार के वक्त अमेरिका में जो महंगाई की दर थी वो 1.25% थी, जबकि भारत में उस दौरान 10% महंगाई की दर रही थी। हालांकि इस दौरान वो कुछ बताना भूल गई थी। उस दौरान जो मीडिया रिपोर्ट्स की बात अगर मानी जाए, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो जो अमेरिका में महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो 2.6% की है, जबकि भारत में जो रफ्तार है जो उसका औसत देखा जाए तो ये औसत 5.6% का रहा है। अपने दावों के समर्थन में वित्त मंत्री ने जीएसटी की बात की। जुलाई में जीएसटी की जो वसूली है वो उसमें 28% की बढ़ोतरी की बात वित्त मंत्री ने कही है, यानी 1.59 करोड़ रुपए जीएसटी में जमा हुए हैं, जो अब तक की जितने भी जो जीएसटी का संग्रह है उसमें दूसरा सबसे बड़ा अमाउंट है, दूसरा सबसे बड़ी रकम ये रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने जो जीएसटी संग्रह का दूसरा गणित था उसको नहीं समझाया। ये बेहद आसान सी गणित है, जब किसी भी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो उसका टैक्स भी बढ़ेगा। अगर जो सामान आप 30 रुपये में खरीद रहे थे और अब तक उस पर 18% जीएसटी लग रही थी, तो जब वही सामान आप 40 रुपये में खरीदेंगे और जीएसटी 18% लगेगी तो 30 रुपये और 40 रुपये के बीच का जो अंतर है वो जीएसटी के रकम को, जीएसटी की वसूली को अपने आप बढ़ा देगा। इस गणित को वित्त मंत्री ने आपको नहीं समझाया, पर आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। बहरहाल इन सारे दावों से इतर एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि महंगाई के जो हालात हैं जिससे आम जनता रूबरू हो रही है वो काबू में नहीं है। भले ही वित्त मंत्री इस चीज़ के दावे कर रही हों, हाँ इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है जिससे महंगाई की दर जो है, महंगाई की जो रफ्तार है उसको रोके जा सके, जो महंगाई के हालात हैं उस पर काबू पाया जा सके। सरकार इस चीज़ के लिए लगातार प्रयासरत है, ये माने जा सकते हैं। इस तरीके के दावे, इस तरीके के प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता है। पर महंगाई काबू में नहीं है, इस चीज़ को साबित करने के लिए आरबीआई के जो ब्याज बढ़ोतरी की संभावना है वो पर्याप्त है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करने जा रही है और ये वृद्धि की जो वृद्धि होगी वो
0.35% से लेकर के और 0.50% तक हो सकती है। यदि ये वृद्धि होती है तो आपको महंगाई के सारे हालात, महंगाई की सारी स्थितियां स्वतः ही समझ में आ जाएंगी। किस तरीके से इन चीज़ों को समझना चाहिए, ये जो महंगाई के हालात हैं, जो महंगाई के दावे हैं, उन दोनों में क्या अंतर है और जो वास्तविक स्थिति है उस सब को आपको समझना चाहिए। दूसरा, सरकार के प्रयासों के दावों पर विश्वास भी आप रख सकते हैं, वह आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।